कोई भी सोचना नहीं, किसी के लिए कोई पानी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी। प्रशासन ये कहता है कि हमें ऊपर से डंडा है, हमें गडकरी साहब का डंडा है, हमें प्रशासन का डंडा है कि हमें जल्दी से खाली करा के देना है। पूरे इलाके का सारा काट दिया गया बिजली पानी। अच्छे दिन आएंगे, आज हमारे छत छिने जा रहे हैं। इस देश में सिर्फ राम मंदिर के ज़मीन कहीं 2 लाख में खरीद के 2 करोड़ में बेचना, 20 लाख में खरीद के 18 करोड़ में बेचना नहीं होता है। मैं इस समय दिल्ली में नजफगढ़ का इलाका है, देश की राजधानी दिल्ली है, और ये सब मकान देखिए, इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, पूरा इस तरफ से प्लॉट कटे हुए हैं, ये देखिए प्लॉट कटे हुए हैं। और अब दिल्ली के एसडीएम और डीएम, दिल्ली प्रशासन का कहना है कि ये ज़मीन सारी सरकारी और ये सारे मकान तोड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जीटी करनाल रोड में हाईवे बनना है और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है। लेकिन सरकार का कहना है कि ज़मीन के, इन्होंने मुझे बहुत सारे पेपर्स दिखाए हैं, रजिस्ट्री के पेपर है, कोई इनको बेच के गया है। फिर इन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाला था कि जो भी ज़मीन जो कि सिर्फ अटॉर्नी है, जिनके पास अधिकार रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसको रजिस्ट्री करे थे। जो कॉलोनियाँ जो लीगल नहीं थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, उसको लीगलाइज किया गया था, उसके तहत इनको रजिस्ट्री भी हो गई है। नजफगढ़ का इलाका है, वो एड्रेस भी बताएंगे। और आप सोचिए, पक्की सड़कें ये सरकार ने ही बनवाया होगा, बिजली के पोल गड़े हुए हैं, पाइपलाइन है, पानी है, उसके बाद भी ये सारे मकान, ये बड़े बड़े मकान हैं। एक मंदिर भी चपेट में है। मेरे साथ एक हैं, क्या नाम है आपका? राम ध्रुव वर्मा नाम है मेरा सर। वर्मा जी, ये ज़मीन, ये कौन सी जगह बता दीजिए? ये जड ब्लॉक है, श्याम विहार का जड ब्लॉक, रोशनपुरा, श्याम विहार फेस 1। लॉन्ग शॉट में ये अपना विधानसभा, मटियाला विधानसभा लगता है। यहाँ के विधायक हमारे गुलाब सिंह जी और सांसद है हमारे प्रवेश वर्मा जी। हम लोगों ने सब जगह वो कर लिए, जाके गुजारिश कर ली, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। क्या प्रशासन क्या कह रहे हैं? प्रशासन ये कहता है कि हमें ऊपर से डंडा है, हमें गडकरी साहब का डंडा है, हमें प्रशासन का डंडा है कि हमें जल्दी से खाली करा के देना है। जबकि हमारे ये किसी भी मास्टर प्लान में हमारे घर नहीं आते। हमने देखिए, ये करोड़ों रुपए लगा के अपनी बिल्डिंग खड़ी करी है और बिना किसी बात का आके बिजली पानी आपके सामने सारा हमारा काट दिया जाता है। मैं सुबह से 10 फोन प्रवेश वर्मा के यहाँ कर दिया, वो अपने विधायक जी के यहाँ कर लिया, विधायक जी से मिलके आ गए, कोई नहीं, सुनने मुझे वाला नहीं। वो बाद में बात करेंगे। सरकार प्रशासन क्या कहना है, लोकल प्रशासन का प्रशासन ये कहता है आप लोग सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं। सरकारी सब आपने रजिस्ट्री करवाई, जबकि हमने रजिस्ट्री करवा रखी, पहले भी रजिस्ट्री हमारी। कितने लोग का मकान इस तरह से टूट जाएगा? इस तरह से मकान टूट जाएगा, करीब 300 साढ़े 300 मकान टूटेंगे, जिसके अंदर 1000-1500 परिवार रहते हैं। और कोई भी सोचना नहीं, किसी के लिए कोई पानी का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, कुछ भी। जबकि सरकार जो बेरोजगार लोग हैं उनको अपना अपना वो देती है, आशियाना देती है। हमारे लिए इस तरीके से ऐसे सड़क पे लाया जा रहा है कि जैसे हम पता नहीं कहीं दूसरे देश से आए हुए हैं। कब बसे थे आप लोग यहाँ? हम यहाँ 1996 में प्लॉट लिए थे और 97 में बना के रहने लग गए थे। और कोई लोग हैं जो आप लोग का भी कोई घर है? हाँ, सबके घर हैं, इनके सबके घर हैं। रामाधार नाम है। कहाँ आपका घर? कहाँ? बिहार। अरे यहाँ कहाँ? श्याम बिहार में इसी जेड में ब्लॉक आता है, आगे घर है इनका भी। 10 नंबर गली में सर। ये इनका कहाँ के भाई, आओ ना इधर। 10 नंबर गली में आपका भी मकान है? इनका बगल में है। बिजली काट दिया? बिजली भी काट दिया हमारा। बारियों खड़े भाई, ये पीछे खड़े, ये हमारे भी इधर काट दिए, इधर काट दिए। वो सारी ऊंची हाँ, ये सारी हमारी काट दिए सर। तो ये हमारे मकान है सर, कहाँ? जिसने पीछे है। तो देखिए, ये इनका पक्का कितनी आबादी इसके, मतलब कितने घर? 350 350 सही बताइए। 350 प्लॉट हैं, घर बने हुए अभी 90-95 घर बने हुए, जिसमें कम से कम 1000 से 1500 परिवार रहते हैं। और बड़ी बात यह, सरकार इतना झूठ थोड़ी बोलेगी, उसकी जमीन होगी, आप लोग को किसी ने ठग दिया। पेवर सरकार झूठ बोल रही, पेवर सरकार। इस सरकार ने इतना दुखी कर रखा है कि हमें ये बोला गया था अच्छे दिन आएंगे, आज हमारे छत छिने जा रहे हैं, हमारे बिजली पानी काटी जा रही है। हो सकता है कोई फ्रॉड कर गया हो, सरकारी जमीन का प्लॉट बेच गया हो। सर, इतने दिनों से फिर सरकार सो रही थी, आज तक सरकार क्यों नहीं जगी?
क्यों नहीं उन्होंने अपना कब्जा लिया, क्यों नहीं पहले तोड़ फाड़ किया, क्यों नहीं हमारे हमारे को क्यों बनाने दिया, इतना बड़ा घर हमने बना दिया, क्यों नहीं परमिशन रोका? तो लिया होगा आपने, बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करवाया होगा। नहीं, बिना नक्शा के यहाँ बनता, पहले कुछ रजिस्ट्री थी नहीं तो नक्शा पास नहीं होता था, पहले तो वैसे ही बनता था। आज हमने बनाया, हमने अकेले नहीं, सबने बनाया। ये मंदिर बनी हुई देखिए, मंदिर पर भी नोटिस लगा गए। इस मंदिर तो घर में जरूर सरकारी जमीन पर बन जाता है, मंदिर समस्या ये भी थोड़ी है। प्लॉट में बना हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग बिजली कनेक्शन लेने गए थे हाँ तो अभी तो रजिस्ट्री मांगा होगा ना? हाँ, दिया हमने, इसीलिए बिजली दिया, कनेक्शन दिया और अपना पानी का कनेक्शन दिया, हाउस टैक्स लिया हमारे से। हाउस टैक्स 10 साल से भरता हूँ मैं। 10 साल से अब है। ये तो देखिए इतना शानदार घर बना हुआ है इनका है। क्या कह रहे हैं, आपके भी घर चपेट में है? जी सर, चपेट में क्या सर जी, लाइट बिजली पानी सब काट गया सर वो आज। हाँ जी, और यहाँ आगे एमपी साहब के साथ। हाँ जी सर, हमारा भी इसी लाइन में आगे की तरफ है दो, एक मेरे मामा का घर है और एक हमारा घर है। दोनों घर की लाइट उन्होंने काट दी है और बिजली। तो ये आप लोगों ने, सब लोगों ने प्लॉट खरीदा है यहाँ? हैं सब हैं? खरीदे हैं और जबरदस्ती आके मीटर काटते आके, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं आके ये थोड़ा देखते हैं, बताइए। ये सब प्लॉट खरीदा हुआ है और सरकार का कहना है कि ये सरकारी जमीन है। मुझे कागजों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इनके पास रजिस्ट्री है, 10 साल से आसपास इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। पक्की सड़क बनी हुई है, ये देखिए पक्की सड़क बनी हुई है और सरकार का कहना है कि सरकार कह रहा है कि ये उनकी ज़मीन है। ये जय माता दी को भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, इन पे भी निशान लगाया हुआ है। ये नोटिस लगा दिया, देखिए ये नोटिस लगा दिया, इसमें पे नोटिस लगा दिया, बिजली काट दी थी दोबारा। देखिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आदेशानुसार भूमि अधिग्रहण अधिकारी दिनांक 24/6/2021 ग्राम रोशनपुरा में UER सेकेंड 100 मीटर रोड के अंतर्गत आने वाली भूमि जो कि अवार्ड नंबर 8/2008-9 से अधिग्रहित है, का कब्जा संबंधित विभाग को दिया जाना था। 100 मीटर रोड के अंतर्गत जो निशानत लगाए गए हैं उनसे संबंधित व्यक्ति से अनुरोध है कि निशानत के अंतर्गत आने वाले निर्माण एवं अन्य सामग्री हटा ले। ये कहाँ तक निशान है? वहाँ तक। निशान इधर देखिए, जबकि ये कभी भी सर्वे में नहीं था। निशान वहाँ लगा दिया, देखिए वो कहाँ? वो लगाया निशान पूरी मंदिर पे। हाँ, वो पूरी मंदिर ले लिए 300 मीटर आगे तक है और यहाँ से 400 मीटर आगे तक ये ले रखे हैं। हाईवे बनेगा? ये पूरा हाईवे बताते, जबकि हाईवे यहाँ से कुछ नहीं है। हाईवे यहाँ से रिवाइज हो रखा है उसका। देखिए वो महिला बहुत खुश है। वो आपको पता है ये जमीन सरकार ले लेगी, फिर भी आप गार्डनिंग कर रही हैं, सब्जी उगा रही हैं। देखिए कितना, मतलब बताइए, लोगों का घर टूट रहा है और वो आराम से पौधे में पानी दे रही है। अच्छा कर रही हैं आप। तो ये देखिए हैं पूरा, ये सब पूरा टूटने वाला है। पूरा ये सारा जी हाँ, तो ये आप लोगों को पहले जानकारी नहीं थी इस बात की? जानकारी नहीं, जानकारी नहीं सब, ये तो 96 कोई जानकारी नहीं। 95 तो आप लोग तो पढ़े लिखे ताकतवर लोग हैं। आप लोगों को तो जब रजिस्ट्री करवाई होगी तो पेपर तो चेक किया होगा। अभी डीडीए ने सर पेपर चेक किया, पेपर तो पहले उनके चेक हो गया। अधिकारी आए, 2 पड़ोसी लोग विटनेस लिए, पूरा वो करके गए, सैटेलाइट लगाई ऊपर। 2 तरीका होता है, एक तो सरकारी जमीन होती है, एक सरकारी जमीन जहाँ नहीं है, जहाँ निजी जमीन है वहाँ सरकार मुआवजा देती है। जब अगर रोड बनाना हो या फ्लाईओवर बनाना हो या कोई भी काम करना हो, सरकारी काम हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा जालसाजी होता है इस देश में ज़मीन के नाम पर। अगर इन लोगों को साथ सरकारी ज़मीन, अब वो कह रहे हैं कि ज़मीन सरकारी है। हाँ, वो यही कहते हैं ज़मीन सरकारी है। हमें कोई कंपनसेशन का कोई बात नहीं करी जाती, कुछ नहीं किया जाता। हमारे को 1 हफ्ता पहले द्वारका ACP दफ्तर में ले जाया जाता है, पूरी इकट्ठा करके सबको बैठा के वहाँ जबरदस्ती कमरे में बंद करके साइन करवा लिया जाता है। क्या साइन करवाया आप? सादे पेपर पे साइन करवा लिया जाता है वहाँ पर। और बोला जाता है कि भाई आपका जो है ना, आपने बिजली और पानी के लिए हाँ कर दिया है हमें, कि भाई आपने यहाँ पे साइन किया है, और बाकी म्यूट आवाज़ कर दी जाती है। सिर्फ DCP साहब की जो वहाँ पे उनकी वॉल्यूम बढ़ाई जाती है, भाई आपका बिजली पानी काट दिया जाएगा, आप एग्री हो, इन्होंने साइन कर दिया। भैया हम कोई देश जहानाबाद में नहीं है, न कालाहांडी में है। ये देश की राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में ये सब भी चल रहा है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इस तरह के हर जगह समस्या है। तुगलकाबाद के खोरी में दिखाया था, लोगों ने घर बना लिया है पक्का। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो बताना चाहिए, इन लोगों को स्पष्ट करना चाहिए। और कौन लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्री किए? मतलब सरकार तो कह रही है कि सरकारी है। हाँ जी, सरकार ही कह रही सरकारी है। और DDA में हमने अप्लाई किया, DDA के जो अफसर आए उन्होंने हमारे घरों के ऊपर बाकायदा मशीनें लगाई, सैटेलाइट लगाई, चेक किया, रेगुलाइज किया, बोला आपका जी हमारे किसी मास्टर प्लान में नहीं है,
आपकी रजिस्ट्री करी जाती है। हमने पीए उदम के अकाउंट में, पीए उदय के अकाउंट में पैसे जमा कराए और हमारी जो है वहाँ से उन्होंने ये उदय कौन है? पीएम उदय के अकाउंट में, पीएम उदय के अकाउंट में पैसे जमा कराए। कितना जमा कराया? वो उसमें डिटेल है, मेरे ख्याल 11 हज़ार रुपये मेरे और बेटे के दोनों का है। 11 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये जमा कराए। वहाँ से हमें फ्री होल्ड किया गया। कापासेड़ा जाके वहाँ पर जाके रजिस्ट्रार ने हमारी रजिस्ट्री करी। 2 विटनेस हुआ, विटनेस के साथ जाके हमारी वहाँ पर तो रजिस्ट्री देखिए, कराई। ये सारे घर तोड़े जाने हैं। NHI का कहना है कि हाईवे में आ रहा है और ये ये इनका भी बिजली काट दिया, इनका है। इनको इन्होंने कोर्ट पे स्टे मिला हुआ है। तो आप लोग भी स्टे लीजिए ना। नहीं, हम गए ना, लेट गए हम, पहले चले गए तो पता लग गया था इनको। अच्छा, तो इन्होंने कोर्ट से स्टे लिया है। हाँ, कोर्ट से स्टे लिया। तो सड़क बनेगी तो ये भी टूटेगा, कोर्ट का स्टे कैसे का? हाँ, तो देखिए, ये सरकार का कहना है कि ये उनकी ज़मीन है, इन लोग का कहना है कि इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है। तो ये एक बड़ा गड़बड़ झाला, एक बड़ा फर्जीवाड़ा होता है ज़मीन के नाम पर। और बहुत सारे जो कहाँ ये सर वो दीवार तक, यो कोना वाला वो है मकान, वो देखो। अच्छा, ये सारी जगह कहते हैं कि ये कोविड सरकारी के जगह है। टाइम में सर बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो सरकार मदद करने के लिए कहती है। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, हमारे के साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जैसे किसी आतंकी के साथ करा जाए। डीएम एसडीएम बिल्कुल सुन के राजी नहीं। डीएम तो इस तरीके से कहते हैं, हमें बुलाया, हम परसों मिलने गए, बोला नहीं आपके आधा जाएगा, आपकी बिजली पानी नहीं काटी जाएगी। और आज आए यहाँ पर मौके पर खड़े होकर बोला ये भी काटो, करवाओ इसको, ठीक है। हमें किसी मंदिर का भी काट दिया। मंदिर का काट दिया था, दोबारा रिक्वेस्ट करने पे मंदिर के कुछ दिन के लिए बोला जोड़ दो, उसको जुड़वाया है। 2 घंटे बाद इसको जुड़वा दिया है। इस देश में मंदिर ज़्यादा जरूरी है, इंसान जरूरी नहीं है। हाँ, इधर देखिए, इधर आइए सर। हाँ, नहीं, ठीक है, बताइए ना, यहाँ से बताइए। ये सब मकान है सब। हाँ, किस तरीके से कहाँ से इनको पानी मिलेगी, कहाँ से इनको सुविधा मिलेगी खाने पीने का, क्या करेंगे बताइए? ये ठीक है, मैं समझ गया। तो देखिए, ये रोशनपुरे गांव है और नजफगढ़ में पड़ता है और श्याम विहार है। ये श्याम विहार है, श्याम विहार फेस 1 जेड ब्लॉक में है। और इन लोग का आरोप है कि इन्होंने रजिस्ट्री करवाई है बाकायदा और उसको फ्री होल्ड भी करवाया है, जो प्रधानमंत्री की योजना आई थी, जिसके बीजेपी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। और अब अगर ये सरकारी, सवाल 2 है, अगर ये सरकारी ज़मीन है तो बताना चाहिए था, इन लोग के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। और अगर ये सरकारी ज़मीन नहीं है तो फिर तो मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।